यह कहानी है राहुल और अंजलि की। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उनका प्यार देखकर लोग मिसाल देते थे। राहुल अंजलि की खूबसूरती, उसकी चंचल मुस्कान और उसकी प्यारी बातों पर फिदा था। अंजलि भी राहुल के लिए अपनी दुनिया थी। उनकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। समय अपनी गति से चलता रहा और जल्द ही उनके जीवन में एक नई खुशी दस्तक देने वाली थी। अंजलि गर्भवती थी। यह खबर सुनकर राहुल और अंजलि दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे सपने देखे। अंजलि ने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, डॉक्टर की सलाह मानी और वह सब किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। गर्भावस्था के दौरान अंजलि के शरीर में कई बदलाव आए। उसका वजन बढ़ने लगा, चेहरा थोड़ा सूज गया और पुरानी वाली चंचलता कम हो गई। राहुल ने शुरुआत में तो इन बदलावों को सामान्य माना, पर धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी दूरी आने लगी। बच्चे के जन्म के बाद अंजलि का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वह अब पहले जैसी पतली और फिट नहीं रही थी। धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वह अंजलि से बात बात पर चिढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे टोकता और उसकी बढ़ी हुई काया पर टिप्पणी करने लगा। जब वे कहीं बाहर जाते और राहुल दूसरी लड़कियों को देखता तो तुरंत अंजलि से कहता, देखो वो लड़की कितनी फिट है, कितनी अच्छी लग रही है। तुम तो बस, तुम्हारा तो कोई फिगर ही नहीं बचा। ये बातें अंजलि के दिल को बहुत चुभती थी। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उसे लगता था कि उसका प्यार, उसका समर्पण और मां बनने की खुशी राहुल के लिए अब कोई मायने नहीं रखती। अंजलि ने राहुल से कई बार बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि गर्भावस्था के बाद शरीर में बदलाव आना सामान्य है, पर राहुल बस एक ही बात दोहराता, तुम खुद पर ध्यान नहीं देती। अंजलि ने खुद को फिट करने की कोशिश भी की, पर एक छोटे बच्चे की देखभाल और घर के कामों के साथ यह बहुत मुश्किल था। वह उदास रहने लगी, उसकी हंसी कहीं खो गई थी। एक दिन उनके बेटे आरव का पहला जन्मदिन था। घर में मेहमान आए हुए थे। अंजलि पूरे दिन मेहमानों की खातिरदारी में लगी रही। शाम को जब सब चले गए तो अंजलि बहुत थक चुकी थी। राहुल पास आया और फिर वही बात छेड़ दी, देखो तुम इतनी मोटी हो गई हो कि चल भी ठीक से नहीं पा रही हो। कितना अजीब लगता है। अंजलि ने इस बार अपना दर्द नहीं रोका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल, उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं मोटी क्यों हुई हूँ? मैं मोटी हुई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है। मैं मोटी हुई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा बनने के सपने को पूरा किया है। मेरे शरीर का हर इंच, मेरे पेट पर पड़ा हर स्ट्रेच मार्क इस बात का गवाह है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सहा है। मैंने 9 महीने तक अपने अंदर एक जिंदगी को पाला है, उसके लिए अपने शरीर को बदला है। अंजलि की आवाज कांप रही थी। जब तुम दूसरी लड़कियों की फिगर देखते हो तो क्या तुम्हें याद नहीं आता कि मैं इसी शरीर से तुम्हारे बच्चे को दुनिया में लाई हूँ? क्या मेरा प्यार, मेरा समर्पण और माँ बनने का मेरा दर्द तुम्हें मेरी इस बढ़ी हुई काया से ज्यादा जरूरी नहीं लगता? राहुल अंजलि की बातें सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वह हमेशा अंजलि के वजन को उसकी लापरवाही मानता रहा, पर कभी यह नहीं समझा कि यह उसके और उनके बच्चे के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग था। उसे याद आया कि कैसे गर्भावस्था के दौरान अंजलि को कितनी तकलीफें हुई थी, कैसे वह रात रात भर जागती थी, कैसे हर दर्द को मुस्कुराकर सहती थी। राहुल को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ। उसे लगा कि वह कितना स्वार्थी और संवेदनहीन हो गया था। उसने कभी अंजलि के त्याग को देखा ही नहीं,
सिर्फ उसके बदलते हुए शरीर को देखा। राहुल ने अंजलि को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मुझे माफ कर दो अंजलि, उसने कहा। मैं कितना बेवकूफ था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मुझे पापा बनाया और मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को देख ही नहीं पाया। तुम्हारा यह शरीर मेरे लिए किसी भी फिगर से ज्यादा सुंदर है। यह प्यार का सबूत है, हमारे बच्चे का सबूत है। उस दिन के बाद राहुल का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अंजलि को पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान देना शुरू किया। उसने अंजलि को उसकी पुरानी फिटनेस पाने में भी मदद की, पर अब यह बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंजलि के स्वास्थ्य और खुशी के लिए था। अंजलि भी फिर से मुस्कुराने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बाहरी खूबसूरती का मोहताज नहीं होता, वह त्याग, समर्पण और एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने से गहरा होता है। राहुल ने सीखा कि प्यार का असली वजन सिर्फ एहसास में होता है, काया के वजन में नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि रिश्ते सिर्फ बाहरी रूपरंग के मोहताज नहीं होते। सच्चा प्यार त्याग, समझ और एक दूसरे को स्वीकार करने में होता है। खासकर जब एक महिला मां बनती है तो उसका शरीर जरूर बदलता है, पर वह बदलाव एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने की निशानी होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।